नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया के एक और बेहद ख़ास, रोमांचक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरले स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला गया पहला टीबीएसआई मुकाबला इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। एक ऐसा मैच जहां पल पल पर पासा पलट रहा था, कभी बाजी भारत के हाथ में दिख रही थी तो कभी इंग्लैंड की टीम हावी हो रही थी। लेकिन इस मुकाबले के खत्म होने के बाद जो असली बवंडर आया है, उसने पूरे विश्व क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। मैच का परिणाम भारत के पक्ष में जाने और ख़राब मौसम व भारी बारिश के कारण मुकाबला बीच में ही रोके जाने व रद्द होने के बावजूद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा कड़क, तीखा और सनसनीखेज बयान दे डाला है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आमतौर पर क्रिकेट में हार के बाद कप्तान अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपनी भड़ास निकालते हुए सरेआम दावा कर दिया है कि यह मैच इंग्लैंड बेहद आसानी से जीतने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर हुई इस बारिश ने भारतीय टीम की लाज बचा ली और भारत हारते हारते बाल बाल बच गया। आज के इस विशेष, बेहद लंबे और पूरी तरह से डिटेल्ड वीडियो में हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखाने वाले हैं इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक का वो लाइव रौद्र रूप और उनके बयान की वो एक एक कड़वी सच्चाई जिसने हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर के खेमे में खलबली मचा दी है। तो इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप किए बिल्कुल अंत तक हमारे साथ पूरे जोश के साथ ज़रूर देखें। और अगर आप भी मानते हैं कि टीम इंडिया ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर यह मुकाबला जीता है, तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा कड़क लाइक अभी के अभी ज़रूर करें दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस कड़े मुकाबले और ख़राब मौसम के ड्रामे के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक द्वारा दिए गए इस विवादित और चौंकाने वाले बयान में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कड़क क्रिकेट फैंस को दिल से क्या लगता है? क्या वाकई भारतीय टीम किस्मत के भरोसे ये मैच जीती या फिर हमारी गेंदबाजी का स्तर इंग्लैंड से कहीं बेहतर था? अपनी कीमती, निष्पक्ष और बिल्कुल बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में इंग्लैंड, सेप्टाइन, स्टेपमेंट या TEAMINDIAWIN लिखकर हमारे साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ ज़रूर साझा करें। अगर हम इस मुकाबले के पूरे तकनीकी समीकरण और इनसाइड स्टोरी की बात करें तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 189 रनों का एक बेहद मजबूत और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। भारत की तरफ से युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने मैदान पर रनों का भयंकर तूफान लाते हुए महज 24 गेंदों में 6 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 59 रनों की एक बेहद आक्रामक पारी खेली थी। उनका बेहतरीन साथ निभाते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी कप्तानी पारी खेली और 47 गेंदों में 68 रन कूद डाले। आखिरी ओवरों में शिवम दुबे के नाबाद 42 रनों की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के सामने 190 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। जवाब में जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो फिल सॉल्ट और खुद कप्तान हैरी ब्रूक ने भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड का स्कोर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर था। लेकिन तभी अचानक आसमान में काले बादलों का डेरा मजबूत हो गया और चेस्टरले स्ट्रीट के मैदान पर इतनी मूसलाधार और भयंकर बारिश शुरू हो गई कि खेल को वहीं पर रोकना पड़ा। मैदान पूरी तरह से गीला हो चुका था और काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद भी जब खेल दोबारा सामान्य रूप से शुरू नहीं हो सका तो अंपायरों को मैच को रोकना पड़ा। लेकिन डीएलएस पद्धति के नियमानुसार मैच रुकने के समय तक के स्कोर और विकेटों के समीकरण के आधार पर भारतीय टीम तकनीकी रूप से इंग्लैंड से 4 रन आगे पाई गई, जिसके चलते अंपायरों ने भारत को इस मैच का विजेता घोषित कर दिया और भारत ने सीरीज में 1-0 की कड़क बढ़त बना ली। इस तरह बारिश के कारण अचानक मैच रुकने और भारत को डीएलएस नियम के तहत विजेता घोषित किए जाने के तुरंत बाद जब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक प्रेस कॉन्फ्रेंस के खचाखच भरे कमरे में पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करने आए तो उनके चेहरे पर साफ तौर पर गहरी हताशा, निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने बेहद गुस्से में माइक संभालते हुए बहुत ही तल्ख, कड़क और तीखे लहजे में अपनी इस तकनीकी हार पर एक बहुत बड़ा रणनीतिक और सनसनीखेज बयान देते हुए कहा, मैं आज पूरी दुनिया के लाइव कैमरों के सामने यह बात पूरी ईमानदारी, बेबाकी और डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि आज का यह आधा अधूरा परिणाम हमारे और हमारी टीम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। हम क्रिकेट के नियमों का सम्मान करते हैं, इसलिए इस हार को रिकॉर्ड बुक में स्वीकार ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि यह आईसीसी के तय नियमों के तहत है। लेकिन सच कहूँ तो इस मैच को भारतीय टीम ने मैदान पर अपने खेल या प्रदर्शन से नहीं जीता है, बल्कि आसमान से बरसती बारिश और अपनी चमकीली किस्मत के दम पर जीता है। जब हम 190 रनों के इस पहाड़ जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर रणभूमि की तरह उतरे थे तो हमारे बल्लेबाजों के माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज में किसी भी तरह का कोई डर या हिचकिचाहट मौजूद नहीं थी।
हमारे सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने तो मैदान पर आते ही भारतीय तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह मलबे में तब्दील करना शुरू कर दिया था और चारों तरफ चौके छक्के बरसाए थे। मैंने खुद भी क्रीज पर पैर पूरी तरह जमा लिए थे। गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह आ रही थी और हम बिना किसी बड़े जोखिम के प्रति ओवर 11 से 12 रन बेहद आसानी से बटोर रहे थे, जिससे भारतीय कप्तान और गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर आ चुके थे। हमारे ड्रेसिंग रूम की प्लानिंग बिल्कुल साफ थी कि हमें बीच के ओवरों में विकेट बचाकर रखने हैं और आखिरी के ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोलना है। जिस तरह से हमारी बल्लेबाजी की गहराई है, उसे देखते हुए ये 190 रनों का लक्ष्य चेस्टरले स्ट्रीट की इस पिच पर हमारे लिए महज एक आसान रन चेज होने वाला था। अगर ये मैच पूरा होता और मौसम हमारे खेल में खलल नहीं डालता, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को बेहद आसानी से और कम से कम 2-3 ओवर पहले ही जीतकर अपने नाम कर लेती। भारतीय टीम भयंकर मानसिक दबाव में आ चुकी थी और उनके कप्तान श्रेयस अय्यर के पास हमारे काउंटर अटैक का कोई जवाब नहीं था। हैरी ब्रूक यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे बात करते हुए भारतीय टीम के डगआउट, उनकी रणनीति और उनकी गेंदबाजी पर गहरा तंज कसते हुए लाइव कैमरों के सामने कहा, क्रिकेट के इस खेल में सिर्फ बड़े नाम, रुतबे या कागजी रिकॉर्ड्स को देखकर मैच कभी नहीं जीते जाते। मैदान पर उस खास वक्त का करंट मोमेंटम और आपका माइंडसेट ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जिस समय खराब मौसम और तेज़ बारिश के कारण मैच को रोका गया, उस वक्त मैच का पूरा मोमेंटम और मनोवैज्ञानिक दबाव पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में था और हम खेल पर हावी थे। भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में कुछ अच्छे किफ़ायती ओवर ज़रूर डाले और मैच को बांधने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास लियाम लिविंगस्टोन और सैम करन जैसे दुनिया के सबसे खूंखार और बेरहम फिनिशर्स नीचे बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह तैयार बैठे थे, जो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। ऐन वक्त पर आई इस बारिश ने आकर हमारे पूरे विनिंग मोमेंटम, बल्लेबाजों की कड़क लय और हमारी सेट की गई पूरी आक्रामक रणनीति को महज कुछ ही मिनटों में मलबे में तब्दील कर दिया। अगर ये मैच पूरा होता तो हमारे ये फिनिशर्स भारतीय गेंदबाजों को आसानी से रिमांड पर ले लेते और मैच का नतीजा पूरी तरह हमारे हक में होता। भारत इस बारिश के कारण हारते हारते बाल बाल बच गया है, वरना आज परिणाम कुछ और ही होता। एक कप्तान के तौर पर मुझे अपनी टीम के जज्बे पर पूरा गर्व है। ये हार महज एक तकनीकी हार है, खेल की हार नहीं है। हम इस झटके से बिल्कुल भी निराश नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब अगले मैच में मौसम साफ होगा और हमें पूरा मैच खेलने का मौका मिलेगा, तो हम अपनी इस आक्रामक और फौलादी सोच के साथ मैदान पर उतरेंगे और भारतीय टीम के इस अति आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ाकर सरेआम सीरीज में जोरदार वापसी करेंगे। भारत को इस जीत की बधाई, लेकिन वे भी जानते हैं कि आज किस्मत पूरी तरह उनके साथ थी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के इस बेहद लंबे, कड़क, तीखे और पूरी तरह से बेबाक लाइव इनसाइड बयान ने पूरे विश्व क्रिकेट के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया के हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा रणनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। भारतीय क्रिकेट फैंस जहां एक तरफ टीम इंडिया की इस जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश कप्तान द्वारा भारतीय टीम को किस्मत के भरोसे जीतने की बात कहने पर सरेआम भयंकर तरीके से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले मैच में टीम इंडिया इन्हें इनकी सही जगह दिखाएगी। तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों, पहले टी20 मुकाबले में मिली इस जीत और उसके बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक द्वारा दिए गए इस सनसनीखेज व विवादित बयान पर आपकी क्या व्यक्तिगत, निष्पक्ष और बेबाक राय है? क्या आपको भी लगता है कि हैरी ब्रूक का यह बयान सिर्फ उनका फ्रस्ट्रेशन है या उनकी बात में थोड़ी सच्चाई है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमारे साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ ज़रूर साझा करें और क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। कड़क क्रिकेट फैंस, जय हिंद, जय भारत। इसलिए वैभव को इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं किया, शामिल खुद अय्यर ने किया। बड़ा खुलासा। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी को मौका देना चाहिए था? नहीं, कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज इंग्लैंड के रिवरसाइड ग्राउंड चेस्टर ली स्ट्रीट में इंग्लैंड और भारत के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले पर इस